पहलगाम आतंकी हमले का जवाब शुरू हो चुका है। ये जवाब की पहली किस्त है जो पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान को जवाब देने और सबक सिखाने की बात कही थी। आज जो परिस्थिति है उसमें पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका है। पाकिस्तान जिस तरह से आतंकियों को पनाह देता है और अपने पनाहगार बना करके रखे हुए है, ये बात दुनिया जानती है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भीतर की बात लेकर के आपके सामने हाजिर हैं और भीतर की बात आज थोड़ा सा कुछ तथ्यों के आधार पर होगा और कुछ इस देश की अस्मिता को बचाने वाले उन सैनिकों के नाम से होगा। तो साथ ही जो हमारी सरकार है और इसके साथ साथ जो सदन में बैठे हुए पक्ष और विपक्ष के लोग हैं जिन्होंने बिना किसी शर्त के सरकार का पूर्ण समर्थन किया है, उसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत सबको बधाई। आज जो परिस्थिति हमारे सामने उत्पन्न हुई है उसमें जिस तरह से हमारे देश पर आतंकी हमला कराने वाले पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक करके और रात में मात्र 25 से 30 मिनट में पूरा का पूरा उनका जो करीब 25 के आसपास आतंकी कैंप थे, उन सभी कैंपों को ध्वस्त कर दिया गया है। उसके बाद से ये कार्रवाई शुरू हो गई और इसे नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर जो नाम दिया गया उसके पीछे का भी हम आपको बताएंगे, इसके पीछे का तर्क है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जो है उसके मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी बैठक बुलाई। हालांकि लगातार वो बैठक कर रहे हैं और जैसा कि आपको जानकारी मिली भी होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एयर स्ट्राइक होना था उसके ठीक पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उनसे मिलने गए थे और उनसे मुलाकात हुई थी। उसके बाद से रात में एयर स्ट्राइक हुआ। हमने रात में ही आपको ये सूचनाएं देनी शुरू कर दी थी कि भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है और बिहार की धरती से जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही कि हम ऐसा बदला लेंगे, हम ऐसी सजा देंगे जिसकी कल्पना भी वो नहीं कर सकते हैं, वो शुरुआत हो चुकी है। और उस शुरुआत के बाद अब कई स्टेप आगे बढ़ने की प्रक्रिया में हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं। उन्होंने पहले सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाया है जो जुड़े हुए हैं पाकिस्तान के बॉर्डर इलाके से या फिर सीमाई इलाकों से जिन राज्यों का संबंध है, उन सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया। उसके साथ साथ उस राज्य के डीजीपी को भी बुलाया गया है। यानी प्रशासनिक स्तर के साथ साथ राजनीतिक स्तर पर भी हर कदम फूक फूक करके रखने के साथ साथ एक बड़ा ऑपरेशन करने की तैयारी हो रही है। अमित शाह का इरादा बहुत ही खतरनाक लग रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि आपके देश में घुस करके अगर कोई आतंकी हमला करके चला जाए, आपके लोगों की जान दे दे, तो निश्चित रूप से एक बड़ी दुखद होती है। और ऐसे में उन्होंने स्वीकार भी किया था कि कहीं ना कहीं हमसे कुछ चूक हुई है जिसके चलते ये हमला हो गया। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ ये कोई पहला मौका नहीं था। इससे पहले आपको मालूम होगा कि पुलवामा उरी हमारे देश पर ही हुआ था, उसका भी बदला हमने लिया था। इसके अलावा जब जब पठानकोट से लेकर के जितने भी हमले हमारे देश पर हुए उसके सबका जवाब हमने दिया है और अब पहलगाम आतंकी हमले का जवाब शुरू हो चुका है। ये जवाब की पहली किस्त है जो पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान जिस तरह से आतंकियों को पनाह देता है और अपने पनाहगार बना करके रखे हुए है, ये बात दुनिया जानती है और दुनिया भर के देशों ने कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर बिहार के साथ और इस देश के साथ अपना नाता जोड़ा है। आपको बता दें कि बिहार हम इसलिए बार बार कह रहे हैं कि बिहार से ही 22 तारीख को जब पहलगाम हमला हुआ, उसके बाद 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए थे। उन्होंने यहीं से पाकिस्तान को जवाब देने और सबक सिखाने की बात कही थी। आज जो परिस्थिति है उसमें पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका है। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय जो मामले हैं उसमें भी पाकिस्तान को दोषी करार दिया जा रहा है और पाकिस्तान ने जिस तरह की कार्रवाई की है उसकी निंदा हो रही है, तो वहीं भारत द्वारा की गई कार्रवाई का सभी जगह से समर्थन मिल रहा है। हमने आपको कई बातें की है, आपको अब इस पर हम डिटेल्स में बताते हैं कि भारत ने जो ये अटैक किया है इसके उद्देश्य क्या है। तो ऑपरेशन का लक्ष्य उन आतंकी अड्डों को समाप्त करना है जिसके माध्यम से सिर्फ भारत ही नहीं अन्य देशों में भी आतंकी हमले किए जाते हैं और इसके खिलाफ लश्कर ए तैयबा जैसे मोहम्मद जैसे कई संगठन हैं जो शामिल हैं, जो लगातार इस तरह की गतिविधियां करते हैं। इसके बाद कार्रवाई जो हुई उसमें 7 मई को आप कह सकते हैं कि जिस तरह की बातें सामने आई, 6 मई की मध्य रात्रि से ये कार्य शुरू हुआ और 1:30 पर 24 सटीक मिसाइलों का उपयोग करते हुए 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया। और इस हमले के बाद जो स्थितियां पैदा हुई उसमें
कहा जा रहा है कि 100 के आसपास आतंकी जो हैं वो ढेर हुए हैं। इसके बाद आपको बता दें कि इसका नाम सिंदूर, जो हमने शुरू में कहा था कि सिंदूर नाम क्यों दिया गया, तो हिंदू परंपरा में विवाहित महिलाओं के सौभाग्य का बलिदान का प्रतीक होता है ये सिंदूर। यह नाम पहलगाम हमले के मारे गए लोगों के, खासकर महिलाओं के सम्मान और प्रतिशोध को दर्शाता है। आपको याद होगा कि हमला करने वाले आतंकियों ने जाति पूछ करके, नाम पूछ करके, हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, कलमा पढ़ने आता है कि नहीं आता है, ये पूछ करके और उनको शूट किया है। तो ऐसी स्थिति में इसका नाम सिंदूर देकर के कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सारी भावनाओं को भी बहुत सम्मान दिया है और इसके लिए प्लानिंग जो है पहलगाम हमले के तुरंत बाद शुरू हो चुकी थी। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आने के बाद विदेश गए हुए थे, विदेश में ही जैसे ही हमला हुआ वैसे ही उन्होंने विदेश यात्रा को बीच में ही रोक करके सीधे तौर पे देश आए और उन्होंने मीटिंग की, सर्वदलीय बैठक की। बिहार से जाने के बाद जब उन्होंने पाकिस्तान को चैलेंज किया और पाकिस्तान को सचेत रहने की बात कही, उसके बाद से राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए तुरंत नीतियां बनी और कैसे करना है, कैसे इसका बदला लेना है, इन सारी बातों में हर तरह से विपक्ष के साथ साथ जितने भी दल हैं, चाहे वो किसी भी जाति संप्रदाय कौम के हों, सभी ने मिल करके नरेंद्र मोदी का साथ दिया और इस देश की सरकार का साथ दिया। इसके प्रक्रिया के तहत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नौसेना ने इसे न्याय और भारत माता की जय के रूप में सराहा है। आपको बता दें कि इस आतंकी हमले के बदले में जो कार्रवाई की गई है, इस कार्रवाई को दुनिया भर से भारत द्वारा किए गए इस कार्य को कहीं ना कहीं सराहा जा रहा है और इसे एक बेहतर कदम बताया जा रहा है। पाकिस्तान और पाकिस्तानी नेताओं ने हमले की निंदा की है और इसे कायराना बताया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि चीन ने भी इस तरह की घटनाओं को नहीं होने देने की बात कही है और कहा है कि इस पर अंकुश लगना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया यह है कि अमेरिका, ब्रिटेन, रूस जैसे देश को भारत ने कार्रवाई की जानकारी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति की अपील की है, लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि इसका प्रभाव जो है, पाकिस्तान ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है और लाहौर में आपातकाल घोषित किया गया है। भारत में उत्तरी क्षेत्रों में हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। बिहार में भी एयरपोर्ट पर विशेष निगरानी रखी गई है और देश भर में 244 ऐसे जिले हैं जहां पर आज मॉक ड्रिल कराई जाएगी और अगर पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करता है तो उसके लिए देश के 140 करोड़ देशवासियों को अलर्ट किया जाएगा। कई विवाद सामने आए हैं जिसमें जैसे मोहम्मद ने के मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग मारे गए हैं, ये बातें कही जा रही है, लेकिन यह जानकारी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की गई है। साथ ही कुछ वीडियो और गलत तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को से जोड़ा जा रहा है। इसके साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर की आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई और रणनीति क्षमता का प्रतीक माना जा रहा है। हालांकि इसके लिए भारत पाक तनाव को निश्चित रूप से बढ़ाएगा, ये भी बात कही जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें कुछ पॉइंट्स हमारे पास हैं जिसको लेकर के जिन राज्य के मुख्यमंत्री को बुलाया गया है उसमें आपको बता दें कि इस बैठक में अमित शाह ने, गृह मंत्री ने, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर समन्वय को मजबूत करने के लिए, तैयारियों को बढ़ावा देने के लिए ध्यान केंद्रित किया गया है और इसको लेकर के बैठक में जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों के साथ वहां के डीजीपी को भी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए कहा गया है और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने भाग लिया। इसके अलावा लद्दाख और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी चर्चा में शामिल हुए। आपको बता दें कि ये तो एक कार्रवाई है, लेकिन आपको सबसे बड़ी बात हम बता देते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह को खुली छूट मिल गई है। देश भर के जितने भी राजनीतिक दल हैं और देश के 140 करोड़ जनता ने किसी भी तरह से पाकिस्तान को सदा के लिए, हमेशा के लिए शांत करने की बात कही है। कहा है ये कि पीओके तो हमारा है ही, हम उसे तो लेंगे ही, लेकिन पाकिस्तान भी अगर इस तरह की बात करता है तो पाकिस्तान को भारत में शामिल करके और उसे हमेशा के लिए उसका नेस्तनाबूद कर देना है। अब देखना होगा ये कि आगे किस तरह की बातें सामने आती है, लेकिन एक बात आप मान के चलिए कि जो बातें सामने निकल करके आ रही हैं उसने साफ कर दिया है कि अब भारत रुकने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से मुलाकात की और राष्ट्रपति से मुलाकात करके उन्होंने सारी स्थितियों की जानकारी दी और आगे होने वाली कार्रवाइयों पर भी उन्होंने प्रकाश डाला होगा। निश्चित रूप से एक बड़ी बैठक और इस बैठक के बाद कल सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जानी है राज्यों के मुख्यमंत्रियों और डीजीपी से बात करने के बाद। अब इसके साथ एक बार फिर से सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी और आगे की जो बड़ी कार्रवाई है, जो बदले की कार्रवाई है, उस कार्रवाई को और बड़ा करने की बात कही जा रही है। देश की अस्मिता, देश के सम्मान से जुड़ा हुआ यह मामला है, देश के
एकता और अखंडता से ये जुड़ा हुआ मामला है और ऐसी स्थिति में पूरा देश एक साथ खड़ा है। हम उन सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं जो इस समय देश के साथ खड़े हैं और भारत के साथ खड़े उन सभी देशों को भी हम बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने इस कठिन परिस्थिति में हमारा साथ दिया। अब इस कार्रवाई में आगे क्या कुछ होगा, हमारी नज़र बनी हुई है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। जैसे जैसे इस पर अपडेट आता जाएगा हम आपको बताते जाएंगे, लेकिन जो इरादा है अमित शाह का वो बहुत ही खतरनाक है और इस खतरनाक इरादे में इस बार ऐसा लगता है कि जैसे भारत के चंगुल में पाकिस्तान पूरी तरह से आ गया है और पाकिस्तान की छटपटाहट बता रही है कि वो अब समाप्ति के कगार पर है। दुनिया के कई देश हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान खत्म हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह का आतंकी गतिविधियों को संचालित कर रहा है और उनको प्रश्रय दे रहा है वो कहीं से मान्य नहीं हो सकता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।